नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो लोक देवताओं को आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी का जन्म हुआ था बठोदा पाटोदा सीकर के अंदर, कछवा राजपूत परिवार के अंदर। इनका उपनाम है सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता। सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता, डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता। क्योंकि ये गरीबों अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता, धावड़िए और रॉबिन हुड। डूंगर जी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसेलेदार थे। डूंगर जी थे वो शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। 1834 ईस्वी के अंदर डूंगर जी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और बाद में नौकरी छोड़कर देश की आबादी के लिए लोगों से धन मांगने लगे। धन नहीं मिलने पर दहाड़ा डालने लगे, यानी लोगों ने धन नहीं दिया तो ये डाका डालने लगे और इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ सीकर के सेठों के काफिले को लूटकर धन गरीबों में बांटा। दोनों ने अपने साथियों के सहयोग से कई बार अंग्रेजी छावनियों को लूटा। डूंगर जी के साले बहरू सिंह ने डूंगर जी से अपना यहाँ भोजन के लिए बुलवाकर अत्यधिक शराब पिलाकर धोखे से पकड़वा दिया। डूंगर जी के साले थे बहरू सिंह जी। उन्होंने डूंगर जी को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया और अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें अंग्रेजों को पकड़ा दिया। अंग्रेजों ने डूंगर जी को गिरफ्तार कर आगरा दुर्ग में कैद कर दिया। डूंगर जी को पकड़कर आगरा दुर्ग के अंदर उन्होंने कैद कर दिया। तब जवाहर जी ने 1838 ईस्वी में लोटिया जाट व कर्णा मीणा की सहायता से उन्हें छुड़वाया था। बाद में इन्होंने नसीराबाद छावनी में को भी लूटा। अंग्रेजों द्वारा पीछे किए जाने पर 31 दिसंबर 1846 को बीकानेर के गढ़सीसर में अंग्रेजों की सेना ने जोधपुर व बीकानेर की संयुक्त सेना ने मिलकर दोनों को घेर लिया, यानी डूंगर जी और जवाहर जी दोनों को घेर लिया। जवाहर जी वहां से भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा नामक स्थान पर पहुंच गए। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने इन्हें शरण देकर अपने पास रखा। डूंगर जी जैसलमेर में गिरधड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने छल पूर्वक कैद कर अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगर जी को अगस्त 1848 में वापस जोधपुर की सेना को सौंप दिया, जहां महाराजा तख्त सिंह की शरण में रहे। अगले लोक देवता हैं इलोजी। कौन है इलोजी? मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। यह राजा हिरण्यकश्यप के बहनोई व होलिका के होने वाले पति थे। जो इलोजी थे वो हिरण्यकश्यप के बहनोई और होलिका के होने वाले पति थे। स्वयं कुंवारे रहे लेकिन विवाह का वरदान देते हैं। अविवाहितों को दुल्हन व नव दंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम लोक देवता हैं। इनकी आदम कद नग्न मूर्ति स्थापित की जाती है। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। अगले लोक देवता हैं आलम जी। कौन है आलम जी? बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता। बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता हैं जैतमालोत राठौड़ों के कुल देवता। जैतमालोत राठौड़ हैं, उनके कुल देवता हैं। बाड़मेर जिले के गुढ़ामालानी प्रदेश में लूणी नदी के किनारे राड़दरा क्षेत्र की डांगी नाम के रेतीले टीले पर मंदिर बना है। यहाँ घोड़ों का तीर्थ स्थल है।
बाड़मेर के गुढ़ामालानी के अंदर लूणी नदी के किनारे राड़दरा क्षेत्र में डांगी नाम के रेतीले टीले पर इनका मंदिर बना हुआ है और यह घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें अश्व रक्षक देवता भी कहा जाता है। यहाँ पर आलम पशु मेला भी बढ़ता है और आलम जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अगले लोक देवता हैं खेतलाजी या क्षेत्रपाल। कौन से हैं? खेतलाजी या क्षेत्रपाल। इन्हें क्षेत्र रक्षक या ग्राम रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका उपनाम क्षेत्र रक्षक या ग्राम रक्षक देवता है। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में। सर्वाधिक मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। और इनका मुख्य मंदिर है सोनाणा पाली के अंदर। मुख्य मंदिर कहाँ है? सोनाणा पाली के अंदर। और मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम को। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम को। अगले लोक देवता हैं ओम बन्ना। कौन है? ओम बन्ना जी। चोटीला गांव पाली के अंदर इनका मंदिर है। जन्म हुआ बैसाख शुक्ल अष्टमी को। जन्म कब हुआ? बैसाख शुक्ल अष्टमी को। पिता का नाम था जोश सिंह राठौड़। इनका मूल नाम था ओम सिंह राठौड़। उपनाम बुलेट वाले बाबा। इनकी पूजा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए की जाती है। ओम बन्ना की पूजा कब की जाती है? सड़क दुर्घटना से बचने के लिए। और इनका जन्म हुआ था बैसाख शुक्ल अष्टमी को। पिता का नाम था जोश सिंह राठौड़। मूल नाम था ओम सिंह राठौड़। और इनका उपनाम है बुलेट वाले बाबा। इनका मंदिर कहाँ है? चोटीला गांव पाली के अंदर। अगले लोक देवता हैं वीर बावसी या काला टोकरा सिरोही के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता वीर बावसी हैं। वो आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। यह प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे और इन्हें गो रक्षार्थ प्राण त्याग दिए थे। अगले देवता हैं गालव ऋषि। इनकी मुख्य पीठ है गलता जयपुर के अंदर। इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर के अंदर। इन्होंने 1885 ईस्वी की क्रांति के समय क्रांतिकारियों के रूप में कार्य किया था। इस तीर्थ को राजस्थान का बनारस या जयपुर की छोटी काशी कहा जाता है। गलता जी को राजस्थान का बनारस या जयपुर की छोटी काशी कहा जाता है। और गालव ऋषि की मुख्य पीठ कहाँ है? गलता जी जयपुर के अंदर। अगले देवता हैं बलजी भूरजी। शेखावाटी के रॉबिनहुड पाटोदा गांव सीकर के शेखावत वंशीय भाई छोटे भाई भूर सिंह अचूक निशानेबाज थे। ये अंग्रेज सेना में सूबेदार थे। दोनों ने जोधपुर राज्य में खूब धाड़े डाले यानी खूब डाके डाले इन्होंने। भूर जी ने नसीराबाद छावनी का अंग्रेज झंडा उतारकर अपने ऊंट की पूंछ के बांध दिया था। 30 अक्टूबर 1926 को पुलिस मुठभेड़ में सहनूसर गांव रामगढ़ शेखावाटी सीकर में दोनों शहीद हो गए। अगले लोक देवता हैं सगर जी या सुल्तान जी। महाराणा राज सिंह के पुत्र जो मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यह मेवाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगले लोक देवता हैं वीर बिग्गा जी। जन्म हुआ रेडी गांव बीकानेर के अंदर। पिता का नाम था राम मोहन। माता का नाम था सुल्तानी और बहन थी हरियाबाई। इनका उपनाम जाखड़ समाज के लोक देवता। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों को बचाते हुए अपने प्राणों उत्सर्ग किए। इसी के साथ हमारा लोक देवता वाला टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।